Good morning everyone. Our today topic is how metal react with other metal salt solution. तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी पहले ही ये रिएक्टिविटी सीरीज नोट डाउन करके रखी है. एंड इन माय लास्ट वीडियोस आई टोल्ड यू दैट हाउ टू रिमेंबर दिस रिएक्टिविटी सीरीज. इसे लर्न करने के लिए मैंने बताया था कि आपने याद रखना है कि प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट जेब्रा. आई लाइक हर क्यूट स्वीट गॉट. आपने इस पैटर्न से इसे लर्न करना है. अब आपने इस सीरीज़ में क्या करना है कि ये चीज़ देखनी है जो मेटल है ऑन द टॉप दीज आर हाईली रिएक्टिव एंड दोज मेटल विच आर ऑन द बॉटम दीज आर लीस्ट रिएक्टिव. किससे लीस्ट रिएक्टिव हैं? जो टॉप पे हैं उनसे लीस्ट रिएक्टिव हैं. जो पोटाशियम है वो सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू सोडियम. जो सोडियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम. जो मैग्नीशियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर एल्युमिनियम. जो एल्युमिनियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू जिंक. तो ये हमारे पास इसकी रिएक्टिविटी का पैटर्न चल रहा है. नेक्स्ट, अब इसके बाद मैंने कुछ रिएक्शंस ली हैं कि हमने ये चेक करना है कि इनकी फिजिबिलिटी वेदर दे आर फिजिबल और नॉट, मीन्स ये होंगी या नहीं होंगी या टाइम लगाएंगी. हमने ये चेक करना है. इन्हें चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना है कि ये मैंने जो लिखा हुआ है जैसे जिंक है, आयरन है या मैग्नीशियम है या ये वाला जिंक है, ये मेरे पास है मेटल. और मैंने ये जो लिया हुआ है कॉपर सल्फेट या सिल्वर नाइट्रेट, ये मेरे पास है मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन. ये मेरे पास मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन है. जो मैंने मेटल लिया है, अब आपने ये ध्यान में रखना है कि जो हमने मेटल लिया है हमने उसे चेक करना है और हमने जो मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन लिया उसमें जो मेटल है उन्हें चेक करना है. हमने इन दोनों को चेक करना है. जो मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है उसमें जो मेटल है वो कम रिएक्टिव रहे और जो मैंने अकेला मेटल लिया है वो हाईली रिएक्टिव रहे. मींस ये वाले मेटल ये क्या होना चाहिए? हाईली रिएक्टिव रहे और ये वाला मेटल लीस्ट रिएक्टिव रहे. ये चेक करना है हमने. तो अब आपने एक चीज़ पढ़ी हुई होगी कि जो हाईली मीन्स जो ताकतवर पर्सन है वो कमज़ोर को क्या करता है? हमेशा डिस्प्लेस करता है. तो इट मीन्स जो हाईली रिएक्टिव है वो लीस्ट रिएक्टिव को क्या करेगा? हटा देगा, उसे डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह खुद आके लग जाएगा. तो अगर तो हमारे पास ये जो मेटल है वो हाईली रिएक्टिव है और ये वाला मेटल लीस्ट रिएक्टिव है तो रिएक्शन फिजिबल होगी. फिजिबल मीन्स वो जल्दी हो जाएगी और इंस्टेंटली रिजल्ट आ जाएगा. लॉन्ग ड्यूरेशन वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी. अगर हमारे पास ये जो मेटल है वो इस मेटल से क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है और ये हाईली रिएक्टिव है तो वो उसकी फिजिबिलिटी लो होगी लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम के बाद होगी. आपको उसका रिजल्ट देखने के लिए वेट करनी पड़ेगी, लॉन्ग टाइम वेट करनी पड़ सकती है. अब जिंक जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो ये हाईली रिएक्टिव है तो जिंक क्या करेगा? सपोज ये रिएक्शन हमारे पास ऐसे चल रही है, ठीक है. ये मेरे पास है मेटल की रॉड. कौन सा मेटल है? ये मेरे पास है जिंक और ये मेरे पास सॉल्यूशन है किसका? कॉपर सल्फेट. तो क्या होगा कि जो जिंक है वो इसके साथ रिएक्शन देगा और हमारे पास रिएक्शन क्या बनेगी? रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा ZnSO4 प्लस Cu. ZnSO4 प्लस Cu तो मीन्स ये इसे डिस्प्लेस कर देगा, ये इसे हटा के खुद यहाँ पे चला जाएगा. तो इट मीन्स जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसके जिंक के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे? इसके साथ रिएक्शन दे देंगे, ठीक है. नेक्स्ट,
अब FeCuSO4 है। अब चेक करो कि जो Fe है और Cu है इनकी रिएक्टिविटी, Fe ये पड़ा, Cu ये पड़ा, तो Fe हाईली रिएक्टिव है, Cu कम रिएक्टिव है, तो ठीक है, ये भी रिएक्शन जो है वो फिजिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी जल्दी हो जाएगी। हमारे पास क्या होगा, FeSO4 प्लस Cu, हमारे पास बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। नेक्स्ट कॉपर है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ये रहा, कॉपर ये रहा, तो अब क्या बनेगा, MgSO4 प्लस Cu। नेक्स्ट ये सिल्वर है, ये जिंक है, तो क्या होगा, जिंक ये रहा, सिल्वर ये रहा, पॉसिबल है कि जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ट्वाइस प्लस Ag, ये बनेगा। अब कुछ और केसेस लेके देखते हैं कि अगर मान लो जिंक सल्फेट में हम जिंक डाल दें, अगर किसी मेटल के सॉल्ट में वही मेटल डाल दोगे तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। कोई मेटल खुद के साथ रिएक्शन नहीं देता, कोई खुद को नहीं डिस्प्लेस कर सकता, तो खुद के साथ अगर करोगे तो वो नो रिएक्शन आएगी। नेक्स्ट आयरन नेक्स्ट हम ले लेते हैं कि आयरन सल्फेट की रिएक्टिविटी FeSO4 रिएक्ट विद मरकरी, ये है मरकरी। तो अब ये मरकरी है, ये आयरन सल्फेट है, अब ये तो हाईली रिएक्टिव है, मरकरी क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, तो क्या ये जो मैंने लिया है ये लीस्ट है और ये क्या है, ये हाईली है। अब ये रिवर्स ऑर्डर में चला गया, रूल के अकॉर्डिंग ये हाईली रहे, अब ये लीस्ट है, तो इट मीन्स ये रिएक्शन होगी। हम बोलेंगे ये कि नो रिएक्शन पॉसिबल, या फिर अगर होगी तो लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद होगी, बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद हमें जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा। तो ये आपको जो ये मैंने टॉपिक पढ़ाया है इसमें दो टॉपिक कवर होते हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अलावा आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कवर ऑन हो रहा है, हाउ मेटल रिएक्ट विद अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यही रहती है कि जब एक हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर भी टॉपिक कवर ऑन हो रहा है। और जब मेटल किसी मेटल सॉल्ट से रिएक्ट करता है तो उस टाइम भी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का प्रोसेस ही यूज़ करता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा दैट हाउ मेटल रिएक्ट विद अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, और विद दिस यू कैन चेक कि वेदर रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, होगी या नहीं। हमने फिजिबिलिटी को चेक किया है इसमें, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ like and subscribe my channel if you had not subscribed it yet. Thank you.